यहाँ पर काफी सारे रेजिडेंशियल लोग हैं जो जिनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनके लिए ये लॉकडाउन। कैसा था भैया, यहाँ पे पुलिस ने स्ट्रिक्ट किया था? स्टिक किया था मैडम, लेकिन फिर भी सब कुछ पहुंचाने का काम कर रहा था, फिर भी बहुत कुछ। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ? कुछ सामान के लिए तकलीफ हुआ, फिर भी पुलिस की तरफ से सहयोगी था। लॉकडाउन में कैसा था बाबा, यहाँ पे पुलिस की तरफ से स्ट्रिक्ट किया गया था? हाँ, पूरा स्ट्रिक है, एकदम पूरा टाइट है, कोई आना नहीं दिया, पूरा स्ट्रिक है। आज हम बॉम्बो प्लांट एरिया में हैं और आज घूमते घूमते हमने काफ़ी लोगों से बात की है। कोविड के चलते यहाँ पर किस तरह के इंतजाम थे वो जानने की कोशिश की है। और आज हम यहाँ के जो SHO हैं के एलंगो जी, उनसे आज मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा ये लॉकडाउन पीरियड उनकी तरफ। आज हम बॉम्बो फ्लैट आए थे, सोचा हमने कि आपसे भी मिल लेते हैं। सर, ड्यूरिंग लॉकडाउन यहाँ पर आपकी तरफ से किस तरह का इंतज़ाम था, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे ही हमारा ये जो कोविड का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन का जो निर्देश मिला, उसके तुरंत बाद ही जो है हमने अपना जो बॉम्बो फ्लैट जुडिक्शन में हर तरफ से जो पुलिस जो अवेलेबल हमारे पास थे, उसके जरिए जो लोगों को रिस्ट्रिक्शन करना शुरू कर दिया था। किसी को भी किसी तरह का अननेसेसरी बाहर आने दिया नहीं गया। जैसे जैसे हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेरे सुपीरियर की तरफ जो भी गाइडेंस आते थे, उसको बखूबी जो है हमने निभाया है उसको। और इतना हमने किया था कि जब लॉकडाउन के चलते जब यहाँ पर कोविड केस मिलने लगे हैं, तब हमने उस जो है कई जगह जब सीलिंग करने के बाद मैं बस्तियों को ब्लॉक करने के लिए हर कम से कम मैंने जो है 8 से 9 जगह जो है बूम गेट बैरियर्स बनाए थे। बूम गेट बैरियर जो चेक पोस्ट टाइप के होते हैं, जो हमारे पास कोई जितना बैरिकेड तो हमने जगह जगह यूज़ कर लिया था। उसके बाद हमने जो है जगह जगह पर हर नाका बनाने की तरह कोशिश किया कि कोई बाहर ना आए। तो बम्बू का रिसोर्सेज से हमने अपने पुलिस वालों के अपने लड़कों से जो है बनवाया गया और स्टाफ्स को दिक्कत ना हो, इसलिए वहाँ पर एक छोटा सा झोपड़ी टेंट भी दे दिया गया कि उनको बरसात हो या धूप हो उसमें भी वो रहे। और पब्लिक को भी जो है हमने रिस्ट्रिक्ट किया काफ़ी क्या, उनको बिल्कुल ही आने नहीं दिया है अननेसेसरी। मेडिकल केसेस के अलावा किसी को आने नहीं दिया गया है। और पब्लिक भी जो है अपना सपोर्ट दिए हैं कि वे उसको जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बनाया था, जो भी डायरेक्शंस जो निकले थे, उसको उन्होंने साथ दिया पुलिस का। और हमें कामयाबी मिली है कि जो केसेस जो आए थे, जो उस जगह से हट करके और कहीं जो है बढ़ने नहीं दिया गया है। DG साहब, IG साहब, DIG साहब, SP साहब लगातार वो बम्बू फ्लैट आते थे हमारे जुडिक्शन में, बाकी जगह भी घूम रहे थे, यहाँ पर भी लगातार वो आ रहे थे और सारा अरेंजमेंट्स को खुद आकर इंस्पेक्ट भी करते थे। और साथ ही साथ और क्या करना है बेहतर बड़ों उसमें जो है उसका भी हमें डायरेक्शन देते थे, जिसको हमने जो बराबर जो है अपना फॉलो किया है। स्टाफ उसके बाद तो एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत सारे स्टाफ मुझे दे दिया गया कि आप इतना रिस्ट्रिक्ट कर लो कि आपके एरिया में और कोई केसेस ना आए और कोई तरह का दूसरा गड़बड़ भी ना हो जाए, पैनिक ना फैले पब्लिक में। तो हमने अपना कोशिश जो किया हुआ है। और इस दौरान हमने काफ़ी जो है चालान भी DM एक्ट के तहत कम से कम 200 के ऊपर चालान किए हैं। 1,20,000 के ऊपर फाइन किया हुआ है। MV चालान भी हमने जो है इस साल लॉकडाउन तक तो हमने कम से कम 10 लाख का तक फाइन गाड़ियों का फाइन किया हुआ चालान का। तो उससे ये गाड़ियों का भी जो मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट था। अचानक से जैसे केसेस बढ़े कोविड के, तो हमें ये सुनने को मिला, सोशल मीडियाज़ में भी कुछ ऐसे पोस्ट आए थे जिसमें ये कहा गया था कि बम्बो फ्लैट के पुलिस ने सही तरीके से स्ट्रिक्ट नहीं किया था, इस वजह से इतने सारे केसेस बढ़े हैं। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जो एलिगेशंस के पूछ रही थी आप, ये गलत बात है। स्टार्टिंग से ही हमने जो है जटियों में भी जो है बोट में चढ़ते वक्त मैंने इतने सारे स्टाफ हम लगा दिए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। लोगों को जो है काफ़ी लंबा लाइन लगा करके उनको गिनती कर करके छोड़ा गया था बोट में। और बाद में जो है केसेस मिलने के बाद जो बोल रहे थे कि जैसे पुलिस ने ऐसा नहीं, गलत बात है। पुलिस अपनी तरफ से पूरा बराबर अपना ड्यूटी बराबर दिए हैं।
ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी बराबर आ रहे थे, वो भी देख रहे थे, उनको डायरेक्शन से हम जो भी है अपना काम कर रहे थे। तो ये सरासर गलत बात है। यहाँ का पब्लिक, इवन हमने सुना है कि काफ़ी खुश है कि बम्बूफलाट के पुलिस और अंडमान निकोबार पुलिस का जो विभाग के वजह से जो है काफ़ी हद तक क्या टोटली मतलब हमने जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जो केसेस थे उसके बाद बढ़ने नहीं दिया गया। अब वो केसेस तो आ ही है जो भी है, पर ये ऐसा नहीं है कि हमारे गलतियों की वजह से ये यहाँ पर कोविड केसेस है, वो आना था आ गया, लेकिन पुलिस का वजह से कि हमने ढीलापन दे दिया था, उनको फ्री छोड़ दिया था, ये सरासर झूठ बात है, गलत बात है, ये चीज़ एलिगेशन बेकार बात है ये। पब्लिक नाराज थी आप लोगों के इस रिस्ट्रिक्शन से कि या उन्होंने सपोर्ट किया आपको? नहीं, 100% पब्लिक सपोर्ट किए हैं, पब्लिक कोई नाराज नहीं था। इवन जब ये लॉकडाउन सीलिंग एरिया जब खुलने गए तो वो हम पुलिस वाले के ऊपर जो ये बम्बूफलाट खास करके मैं अपने एरिया का बता रहा हूँ कि जब सीलिंग एरिया खोलने गए तो पब्लिक वहाँ का जो है फूलों से जो हमारे सिर पर फूल डाले गए और पुलिस जिंदाबाद का भी नारा उन्होंने लगाया कि पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उनकी हर ज़रूरत को हमने एडमिशन तो कर ही रहा था, हमें जब कॉल आता किसी को दवाई चाहिए, किसी को मेडिकल के लिए गाड़ी चाहिए तो हम पहुंचाते थे। इवन किसी को एम्बुलेंस ना आए तो हम अपना पुलिस का गाड़ी से जो है उनको मेडिकल पहुंचाएं और दवाई भी पहुंचाएं। तो पब्लिक को कहीं भी कोई नाराज़गी का मौका हमने नहीं दिया। इनफैक्ट पब्लिक बहुत खुश है। यहाँ के PRIs भी बहुत अप्राइज किए हैं कि वेरी गुड जॉब डन बाय द बम्बूफलाट पुलिस, और वो PRIs भी काफ़ी सपोर्ट किए हैं। वो नहीं निकल पाते तो हमें फ़ोन कॉल करके बोल रहे थे कि इस बस्ती में ये मदद चाहिए, प्लीज़ कर दीजिए। तो हमने अपना काम बराबर किया है और हमको बहुत सपोर्ट मिला अपना बम्बूफलाट का पब्लिक से, एंड दे वर वेरी हैप्पी विद अस एंड वी टू हैप्पी विद देम फॉर द कोऑपरेशंस।